नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल टेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 9:30 बजे हैं और हम निकले हैं बीकानेर से दिल्ली के लिए। ये डिस्टेंस अराउंड 450 किलोमीटर्स का है। तो आज हम देखते हैं कि बीकानेर से दिल्ली कितने टाइम में पहुंचा जा सकता है। जहां दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है, वहीं बीकानेर में बहुत अच्छी वाली धूप निकली हुई है। तो आप सर्दियों से बचना चाहें तो बीकानेर या राजस्थान के किसी भी शहर में पहुंच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सफ़र पर और देखते हैं कि बीकानेर से दिल्ली कितने टाइम में कवर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, 10:30 बजे हम पहुंच गए हैं श्री डूंगरगढ़, जो 60 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस है बीकानेर से श्री डूंगरगढ़ तक। 9:30 बजे निकले थे बीकानेर से। बीच में हम छोटा सा एक हॉल्ट लिया, क्योंकि स्टेट हाईवे है तो स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर ही है। तो हमारे साथ जो एक गाड़ी आ रही थी उसको रुकवाया गया, हमारे 5-10 मिनट उसमें लगे और हम श्री डूंगरगढ़ से अब फिर निकल गए सरदार शहर की तरफ। और सरदार शहर से हम दिल्ली की ओर अपना रास्ता पकड़ेंगे। आपको रास्ता बताता रहूँगा और आज हम देख रहे हैं कि बीकानेर से दिल्ली कितने समय में पहुँचा जा सकता है। डेस्टिनेशन होता है बीकानेर के ट्रैवल। तो बीकानेर से 9:30 बजे निकले, 10:30 बजे हम पहुँचे श्री डूंगरगढ़, 11:30 बजे पहुँच गए सरदार शहर। तो हमने अभी तक कोई कॉल नहीं किया है, देखते हैं कहाँ पर रुकते हैं और अब सीधा चलते हैं बीकानेर से दिल्ली के रास्ते। हाय फ्रेंड्स, तो बीकानेर से चलते हुए हमें 3 घंटे हो गए थे। हम लोग सरदार शहर रोड पर तारानगर में इस होटल पे रुके थे, इसका नाम है होटल ब्लू स्टार। और यहाँ पर हमने 40 मिनट का ब्रेक लिया। बहुत ही अच्छा ब्रेक था, क्योंकि होटल बहुत साफ़ सुथरा था, वॉशरूम वगैरह बहुत कमाल थे। उसके बाद चाय हमने तो 2 कप मंगा के चाय पी। इनफैक्ट मेरा तो 1 कप एक्स्ट्रा जगह, मैंने 3 कप यहाँ चाय बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया चाय थी। तो अगर आप इस रास्ते पर हैं, चाहे दिल्ली से बीकानेर हो या बीकानेर से दिल्ली, आप इस जगह पे ज़रूर रुकिए, चाय का ब्रेक लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ से अब हम दोबारा निकलेंगे दिल्ली की तरफ। यहाँ पे टाइम हो चुका है 1:10 और देखते हैं हम दिल्ली किस टाइम तक पहुँच पाते हैं। फ्रेंड्स, 40 मिनट इस होटल में बिताने के बाद हमने 7 चाय ली और सिर्फ 70 रुपये का बिल आया। रियली में इतना अच्छा लगा है देख के कि इतनी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, इतना साफ़ ये होटल था और चाय कितनी कमाल की थी। और ये देखिए, सिर्फ होटल का, अगर आप इंडोर में नहीं बैठना चाहते तो आपके लिए गार्डन भी है, तो आप यहाँ पर बैठ के भी अपनी चाय या नाश्ते का मज़ा ले सकते हैं। और बहुत ही इकोनॉमिकल है टेस्ट वाइज, और जो स्टाफ है वो बहुत बढ़िया है। तो आपके लिए बहुत अच्छा ब्रेक मिल सकता है आपको अपने रास्ते पर होटल ब्लू स्टार के अंदर। तारानगर से आगे निकलने के बाद हमने हिसार बाईपास नहीं लिया, हिसार हाईवे नहीं लिया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टोल्स आते हैं और टाइम इक्वली लगता है। तो जस्ट तारानगर को आप क्रॉस करेंगे तो हिसार बाईपास से एक राइट हैंड साइड में एक रोड अंदर की तरफ जा रहा है। अब ये रोड हमें सिवानी, भिवानी और रोहतक पे मिला देगा। यही जो रोड है, इससे ही हम आए थे। तो इस रोड से आपके बहुत सारे टोल बच जाते हैं। और दूसरा है कि कंट्री साइड आपको बहुत सुंदर देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पर रुक गए थे फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए, कुछ पिक्स खिंचवाने के लिए, क्योंकि जैसे ही सरसों के खेत दिखाई देते हैं तो वहाँ पे DDLJ याद आनी तो लाजमी है ही। तो इतना सुंदर लगता है, देखिए इस नज़ारे को देखिए, आपके दोनों तरफ सरसों के खेत लहला रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ पिक्स खिंचवाई हैं और उसके बाद हम निकलेंगे दोबारा अपने रास्ते। हाय फ्रेंड्स,
तो हम लोग 1:15 बजे के करीब निकले थे तारानगर से, और तारानगर से रोहतक के बीच की दूरी है 206 किलोमीटर की। अभी हुए हैं 4:30, तो शाम के 4:30 बजे हम लोग रोहतक पहुंच गए हैं। तो हाय फ्रेंड्स, शाम के 6:30 बजे हैं और हम लोग निकल गए हैं रोहतक से दिल्ली के लिए। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम बीकानेर से चले थे 9:30 बजे सुबह, और लगातार हमने ड्राइव करी थी तारानगर से। 12:30 बजे हम पहुंचे थे तारानगर, और वहाँ पर हमने पहला हॉल्ट लिया, हमने एक टी ब्रेक लिया, और 1:15 PM पे हम लोग वहाँ से चल पड़े। रास्ते में से हम सरदार शहर होते हुए भिवानी के रास्ते से रोहतक पहुँचे थे अराउंड 4:30 बजे। 4:30 से अब 6:30 तक का हमारा एक हॉल्ट रहा यहाँ पे अपने एक रिलेटिव के घर पे, और अब 6:30 बजे हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप रास्ता लें तो आप टोल वाला रास्ता लें, हिसार वाला रास्ता लें। जो भिवानी वाला रास्ता आई विल नॉट रिकमेंड दैट, बिकॉज कंजेशन है, रोड के पैचेस ख़राब हैं, ट्रक्स वगैरह चलते रहते हैं। और हिसार का जो हाईवे है वो कमाल का है, बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा कि मैं दिल्ली किस टाइम पे पहुँचा हूँ, क्योंकि रोहतक से जब निकलते हैं तो बहादुरगढ़ तक तो बहुत फ्री फ्लो है, आप देखेंगे कोई ट्रैफिक नहीं है। यहाँ पे ड्राइविंग करके भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन दिल्ली में हमें ट्रैफिक मिलेगा तो उसका आधा घंटा और मान लीजिए। लेकिन ये 60 किलोमीटर की ड्राइव है, तो 1 घंटा अगर आप माने तो 7:30 बजे हमें दिल्ली पहुँच जाना चाहिए। तो सुबह हम 9:30 बजे चले और 7:30 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे दिल्ली में। लेकिन इस बीच हमारे जो होल्ड थे वो अराउंड 3 घंटे के हैं अपनी डेस्टिनेशन पे दिल्ली में ऑलमोस्ट। सुबह हम 9:30 बजे निकले थे बीकानेर से दिल्ली के लिए, और 1 घंटे में 10:30 बजे हम पहुँचे थे श्री डूंगरगढ़। उसके 1 घंटे के बाद 9:30 हम बीकानेर से चले, 10:30 बजे हम लोग पहुँचे श्री डूंगरगढ़। 11:30 बजे हम लोग पहुँचे सरदार शहर, और सरदार शहर के रोड के ऊपर ही आता है तारानगर। वहाँ पर हमने होल्ड लिया था, एक होटल था ब्लू स्टार होटल, जहाँ की चाय मैं रिकमेंड करूँगा आपको, बहुत ही अच्छा ब्रेक था। 12:30 बजे हम वहाँ पर पहुँचे थे, और 1:15 बजे हम लोग वहाँ से निकल लिए थे दिल्ली के लिए। 1:15 से निकलने के बाद, तारानगर से निकलने के बाद 206 किलोमीटर का डिस्टेंस था तारानगर से रोहतक के बीच में, तो हमने ऑलमोस्ट 3 घंटे में कवर किया। 4:30 बजे हम लोग पहुँचे थे रोहतक में। रोहतक में हमने होल्ड लिया है करीबन 1.5 से 2 घंटे का, क्योंकि हमें एक रिलेटिव के वहाँ पे रुकना था। 6:30 बजे हम लोग निकले रोहतक से, और अब रात के 8 बजे हैं, तो 1.5 घंटे का टाइम लग गया हमें रोहतक से दिल्ली में अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। तो ये था सफ़र हमारा बीकानेर से दिल्ली का। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।